नमस्कार बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन। क्या पढ़ रहे थे? पत्र लेखन। और पत्र लेखन में पढ़ रहे थे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हमने आपको एक पत्र दिया था लिखने के लिए। आपने लिखा होगा मेरे हिसाब से। तो वो पत्र दिया था मैंने आपको, क्या नाम से, पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए ना बेटा। तो लिखा आप लोगों ने पत्र था कि अपने पिताजी को पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए देने की प्रार्थना की गई। तो हम तीन चीजें देखेंगे। पहले सर्वप्रथम है पता। पता का लिखते हैं। आपको मैंने बताया था कि पता, क्या नाम से, जब भी हम पत्र लिखते हैं और पत्र परीक्षा भवन में लिखते हैं, तो परीक्षा भवन के अंदर में पत्र लिखा जाता है तो वहां पर पता केवल परीक्षा भवन लिखा जाता है, ताकि नाम और रोल नंबर आपकी ग्रुप रहे। सीधा बाइक होने दो इधर, यहाँ पर परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, ये हो गया। और इसके बाद केंद्र, उच्चतम केंद्र है आपका, जो है उसका नाम केंद्र का कुछ नाम होता है। मान लो आप शहर का नाम लिखना है। शहर का नाम आपको नहीं लिखना है। इसके पश्चात लिखी जाती है तारीख, दिनांक, तारीख या तारीख या 6 तारीख है तो 06 जनवरी 2001। ठीक है बेटा। परीक्षा भवन, केंद्र आपका आ गया। ठीक है। और परीक्षा भवन आपका है क्या? तारीख आ गई 6 जनवरी 2001। ठीक है। इसके पश्चात को संबोधन की क्या लिखेंगे? क्या पता था मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ से छोड़ के लिखो, पूजनीय लिखो, पूज्य वर्गो, पूज्य और हो गया पूज्य भी सकता है, समान भी सकता है, समान हो गया। और भी जो भी आपके अच्छा शब्द हो, समान शब्द लिख सकते हैं। इस तरह से कोई एक शब्द लिखना है। तो ये हो गया धरती के बाद आ जाएगा। ठीक है। तो ये 5 जो एक चीज के साथ एक चीज में आपको नोट करना है। इसके पश्चात अब आपको लिखना है संबोधन। अगर उसको
तो हो गया संबोधन। पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, पिताजी, मुझे पिताजी, सम्मानित पिताजी, श्रद्धेय पिताजी, है ठीक है। इसके बाद कहेंगे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ये हो गया सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रणाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से एक शब्द आपको लिखना है, ठीक है बेटा। अब आजकल पहले तो लिखा करते थे मैं यहाँ ऐसा हूँ, आप वहाँ ऐसे होंगे, हैं मैं राजी खुशी में हूँ, आप भी राजी खुशी में होंगे, भगवान की कृपा से, इस प्रकार के लिखा करते थे। लेकिन आजकल वो चेंज हो गया, बिल्कुल हटा दिया उसको। आजकल अपनी बात को सीधे सीधे बात करते हैं, सीधे तौर पर बात करते हैं। कैसे लिखते हैं? पद लिखने में देरी हुई, क्षमा चाहता हूँ। इससे जो है ना, इसके अंदर में यहाँ ठीक है। तो आप समझ रहे हैं आप सभी? कैसे लिखेंगे? आशा है, कितना आशा है आप व घर के सभी सदस्य सकुशल कुशानंद होंगे। आशा है आप व घर के अन्य सभी सदस्य सकुशल व सानंद होंगे। हो गया। इस बार में आपको पत्र जल्दी न भेज सका, इस बार में आपको पत्र जल्दी न भेज सका क्योंकि मेरी योग्यता परीक्षा हो रही थी, क्योंकि मेरी योग्यता परीक्षा हो रही थी, उसकी तैयारी में लगा था, उसकी तैयारी कर रहा था या उसकी तैयारी में लगा रहा था। तो हो गया। मेरी हिंदी की परीक्षा इस बार इसलिए कुछ ढीली रह गई क्योंकि मेरे पास इस विषय की अच्छी पुस्तकें नहीं थी। क्या लिखेंगे? मेरी हिंदी की परीक्षा इस बार ढीली रह गई क्योंकि मेरे पास इस विषय की अच्छी पुस्तकें नहीं थी। ठीक है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हिंदी की 10 पुस्तकें खरीदने के लिए आप मुझे 400 रुपये भेज दें। लिखेंगे? अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि हिंदी की श्रेष्ठ पुस्तकें खरीदने के लिए आप मुझे 400 रुपये भेजने की कृपा करें या भेज दें। मैं गोल्डन हिंदी तथा नवयुग हिंदी व्याकरण खरीदना चाहता हूँ। मैं गोल्डन हिंदी या जो भी किताब आपको नाम याद है अच्छी किताब हो पढ़ सकते हैं कि मैं गोल्डन हिंदी या नवयुग हिंदी व्याकरण खरीदना चाहता हूँ। इन दोनों पुस्तकों की प्रशंसा मेरे अन्य सहपाठियों ने भी की। जो अन्य सहपाठी खरीदे हैं तो आप इसको जाते हैं। तो मैं इन दोनों पुस्तकों की प्रशंसा मेरे अन्य सहपाठियों ने भी की है। होगी बात? इतना ही काफी है। काम की बात इतनी है, फालतू बात निकली बिल्कुल भी। ठीक है। मेरी और से पूज्य माता जी को सादर प्रणाम। मेरी ओर से पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सुरेंद्र, सुनीत, रमेश, जो भी छोटा भाई है, जो भी आपके छोटे भाई है तो नाम सकते हैं। इस सुरेंद्र और सुनीत को मेरा स्नेह पूजित प्यार या स्नेह प्यार। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें।
पत्रोत्तर शीघ्र दें तथा रुपये भी जल्दी भिजवाने की कृपा करें। आगे बात सुने, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें, पत्रोत्तर शीघ्र दें और रुपये भी जल्दी भिजवाने का कष्ट करें। आपका सुपुत्र, आपका शुभाकांक्षी, नीचे आएगा ये, नीचे कहाँ आएगा, ये पत्र हो गया आपका पूरा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। एक बार फिर सुन लो इस पत्र को, है ना, कैसे पत्र लिखना है आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले एग्जाम हॉल, परीक्षा केंद्र, परीक्षा भवन और अवसर केंद्र हो गया, ठीक है। शहर का नाम छोड़ देना, तो लिख दो शहर का नाम, जरूरी नहीं है कोटा लिखे, मुंबई लिखे, अपना कोई से भी हिंदुस्तान का कोई से लिख सकते। तारीख लिखेंगे, तारीख 6 जैन 2001 हुए। पूजनीय पिताजी, सादर आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय पिताजी, सम्मानित पिताजी, जो भी उचित आपको शब्द लगे उनके लिए है वो आप लिख सकते हैं। पिताजी कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर संबोधन करेंगे, सॉरी अभिवादन करेंगे। अभिवादन में क्या करेंगे, सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं। फिर बात को आप सीधी जो आपके मन में जो बात आ रही है, जो विचार आ रहे हैं, जो बात लिखना चाह रहे हैं, वो लिखिए, फालतू बात नहीं लिखिए। मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे होंगे, भगवान की कृपा ऐसी है वैसी है, ये चीजें तो खत्म हो गई है। आजकल के पत्रों में तो सीधी सीधी बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, आशा है आप वो घर के अन्य सदस्य सकुशल और सानंद होंगे। इस बार मैं आपको पत्र जल्दी न भेज सका क्योंकि मेरी योग्यता परीक्षा हो रही थी, उसकी तैयारी में लगा था। मेरी हिंदी की परीक्षा ढीली रही, इस बार तो ढीली रही है ना, क्योंकि मेरे पास इस विषय की अच्छी पुस्तकें नहीं थी। आपसे प्रार्थना है कि हिंदी की फ्रेश पुस्तकें खरीदने के लिए आप मुझे 400 रुपये भेज दें। मैं गोल्डन हिंदी, नवी हिंदी व्याकरण खरीदना चाहता हूँ। इन दोनों पुस्तकों की प्रशंसा मेरे लिए मेरे अन्य सहपाठियों ने भी की है। मेरी ओर से पूज्य माता जी को सादर चरण वंदन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम लिख सकते हैं, नाम पढ़ोगे लिखते हैं। सुरेंद्र और सुमित को, रमेश और महेश को, जो भी छोटा भाई जो नाम आपने कहा है, तो मेरा प्यार। मेरी कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें और पत्रोत्तर शीघ्र लिखें, भेज दें और साथ ही पैसे भी जल्दी भेजने का करें। आपका शुभ चिंतक, आपका शुभाकांक्षी, आपका सुपुत्र लिख सकते हैं। प्रेम जो भी नाम है, नाम लिखें, जो भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्र लिखते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक मतलब कार्यालय पत्र लिखते हैं। कार्यालय पत्रों का थोड़ा अलग होता है, क्या नाम से चेंज होता है उनके अंदर, तो वो लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में जैसे जैसे हमको पत्र लिखना है, मान लो क्या नाम से प्रधानाचार्य लिखना है, प्रधानाचार्य जी पत्र लिखना है। अपने प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना, अर्थात अपने प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें आपका जो महीने का मासिक जो शुल्क भरते हैं उसको कम करने के लिए आप इसे प्रार्थना करें। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में। सेवा में
सेवा में, है ना। इसके पास मतलब है श्रीमान प्रधानाचार्य मान पूरा महोदय सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम लिखेंगे विद्यालय विद्यालय ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर महोदय 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 हो गया, यहाँ हो गया कॉमा, फिर यहाँ से इतनी लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि प्रधानाचार्य जी को मासिक शुल्क कम करने के लिए एक टेक्निक आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? हाँ सॉरी, इसके पहले क्यों लिखेंगे वो ध्यान विषय, जिस विषय पर आप लिखा जाता है विषय, और यहाँ पे मासिक शुल्क, मासिक शुल्क करवाने, माफ करवाने ठीक है। इसके पश्चात यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय कॉमा, और यहाँ से बात समझ आ गई। तो कैसे शुरू करेंगे आप? आप शुरू करेंगे महोदय सविनय, सविनय विनय या विनम्र लिख सकते हैं, सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। क्या लिखेंगे? मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। मैं निर्धन परिवार से हूं, मतलब गरीब, मैं निर्धन परिवार से हूं। मेरे पिताजी की एक कपड़े की दुकान है, या मेरे पिताजी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान है जिसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सके। क्या लिखेंगे? मेरे पिताजी के की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाने में असमर्थ है, अर्थात मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। ठीक है, हो गया। फिर पेज बदल लेंगे, ये बात पूरी हो गई।
दोबारा सुने इसको। सभी ने निवेदन है कि मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं निर्धन परिवार से हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। हो गई बात। फिर पेज चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, या मेरी आपसे अपील है, या मेरा आपसे अनुरोध है। लिख सकते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे अपील है, या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें। अर्थात क्या के नीचे, मेरी आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, जिससे मैं आगे के लिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी प्रकार की या आपको किसी शिकायत का मौका न पा। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, अंत में नीचे क्या लिखेंगे? नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। वैसे नाम बताइए, जैसे तो लिखते हैं इसको, देखिए क्या मतलब है, परीक्षा लिखिए तो नाम लिखने का मतलब है, और परीक्षा परीक्षा 11वीं, और फिर लिखेंगे इधर सामने दिनांक, इस दिनांक को अपना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रधानाचार्य पत्र हम लिखते हैं। ध्यान रखना, ऊपर कैसे लिखते हैं, और शुरुआत कैसे करते हैं, संबोधन कैसे करते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, मध्यम में कैसे लिखते हैं, और अंत में क्या लिखा जाता है। अंत में आपका हमेशा प्रधानाचार्य जी को आपका आज्ञाकारी शिष्य ही जाता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा और ज्ञान उसमें समझ जाएंगे। प्रधानाचार्य समझ जाएंगे कि इस कक्षा में बच्चा पढ़ता है, इस नाम का बच्चा है और इसकी हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पत्र, सरकारी पत्र हो गया, आपका प्रधानाचार्य पत्र हो गया। और अब मैं आपको 2 पत्र फिर देता हूं, उन पत्रों को आप घर बैठे बैठे लिखेंगे, तैयारी करेंगे घर बैठे बैठे। तो अपने मित्र को लिखेंगे, एक तो पत्र लिखेंगे अपने मित्र को। आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया है, मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हुआ कहने का। आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुआ है, इस अवसर पर उसे बधाई पत्र लिखिए, इसलिए उसको बधाई पत्र लिखिए। आप समझ जाएंगे आप कहाँ से लिखते हैं, क्या संबोधन करना है, बताइए, जैसा मैंने आपको फिर बता दूंगा, और क्या अभिवादन करना है, मध्य में क्या बात लिखती है, लिखनी है मध्य के अंदर, और अंत में किस प्रकार से उसको लिखना है, तारीख डेट ऊपर लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से पत्र आपका हो गया। और दूसरा पत्र आप लिखेंगे, इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखेंगे आप क्या नाम से, देता हूं मैं आपको पत्र, आपको पत्र देता हूं। हाँ, पोस्ट मास्टर होगा ना, पोस्ट मास्टर जो डाक खाने का अधिकारी होता है, उसको लिखिए।
पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर गुम हो जाने पर शिकायत करें। अर्थात आपका जो मनी ऑर्डर आया है वो गुम हो गया है, उसके लिए आप एक लिखेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे कि मेरा इस प्रकार का डाक का जो पत्र आया था, वो सॉरी मनी ऑर्डर का पत्र आया था, वो कहीं गायब हो गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, उसकी जांच करवाई जाए, खोज करवाई जाए। इस प्रकार के पत्र लिखेंगे। पहला पत्र लिखेंगे आप इसको मित्र को, आपका मित्र जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है और उत्तीर्ण होने के पश्चात उसको बधाई पत्र लिखेंगे। दूसरा जो पत्र है आपको लिखेंगे पोस्ट मास्टर साहब, है ना, सेवा में श्रीमान डाकपाल महोदय, डाकपाल बोलते हैं उसको, महोदय, मुख्य डाकघर जो विषय का नाम है ना, और उसके बाद मनी ऑर्डर की जांच करवाने के बाद खोज करवाने बाबत, है ना, फिर महोदय लिखेंगे, महोदय बाद में निवेदन है कि मेरा 20 दिन से जो भी है वो आया है, मैं बात बताऊंगा। और नीचे लिखेंगे प्रार्थी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, या भवदीय लिख सकते हैं, भवदीय आपका नाम पता नीचे लिखेंगे और दिनांक के सामने लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मित्र को लिखेंगे, स्नेही मित्र जो भी है, नमस्कार, नमस्ते, ईश्वर नमस्ते, जो भी, और उसको विषय लिखेंगे। पारिवारिक पत्रों में और सॉरी औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में यही विशेषता होती है कि औपचारिक पत्र के अंदर तो हमेशा विषय लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में कभी भी क्या नाम से विषय नहीं लिखा जाता है। तो जो मित्र को लिखेंगे, पिताजी को लिखेंगे, भाई को लिखेंगे, बहन को लिखेंगे, माता जी को लिखेंगे, किसी भी रिश्तेदार को लिखेंगे, उसमें कभी भी आप विषय नहीं लिखें। और प्रधानाचार्य जी को, मेयर को, जिलाधीश को, नागपाल को, जो भी सरकारी अधिकारी सरकारी सीट पर बैठता है, उसको जो भी आप पत्र लिखते हैं उस पत्र में आप क्या नाम से विषय लिखें। जो भी विषय आप दिया जा रहा है, चोरी की क्या नाम शिकायत करने बाबत, बिजली की चोरी की शिकायत करने बाबत, डाक क्या नाम से खो गया उसके बाबत, जो भी विषय है, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस विषय पर आप लिखेंगे। तो ये 2 पत्र हो गया, और ये 2 पत्र लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो मंडे को मिलेंगे तो उसमें कोई और नहीं लेके आएंगे। जैसे पत्र हो गया और क्या नाम से अपठित गद्यांश का देखेंगे, थोड़ा सा बच्चा जानते हैं, और उसके अलावा जो क्या नाम से फीचर लेख है, आलेख है, नोट्स है, जो कि क्या नाम से लिखा जाता है, और समाचार पत्रों के बारे में है, कहानी लेखन के बारे में है, और जो भी साहित्य की जो विधाएँ हैं पूछा जाता है उनके बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही काफी, और अब मिलेंगे हम क्या नाम से नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए विदा।